जहां तक 10 मुहर्रमुल हराम के मौका पर आशूरा के दिन या मुहर्रम के अंदर वाक़या करबला को याद करके रोने का सवाल है, अब ये मेरी गुफ्तगू बहुत क्रिटिकल है, ये पूरी कंक्लूडिंग गुफ्तगू है। शायद अब अगले सालों में मैं इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व ना करूं क्योंकि अब रिकॉर्डिंग में आ चुके हुए हैं। तो सैयदना हुसैन के उस वाक़े को याद करके अगर कोई शख्स रोता है या कोई प्रोग्राम अरेंज करता है और उसमें वो वाक़या याद करवा के लोग रोते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं बल्कि सवाब का काम है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ जिल्द 1 सफ़ा 85 पर इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक 648 नंबर हदीस है, सही सनद के साथ। सैयदना अली कहते हैं कि एक दिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने करम से आंसू रवा थे और हजरत हुसैन को अपनी गोद में उठाया हुआ और ज़ारो कतार रो रहे। तो सैयदना अली कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान, आपको किसने गमनाक कर दिया? और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं और आपकी उम्मत इसको फरात के किनारे शहीद कर देगी। तो मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो वाकया करबला अभी हुआ नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चश्माने करम से आंसू जारी हुए। एक और बात मिर्जा साहब ने की अपने लेक्चर में, कहते हैं कि मुस्नद अहमद की हदीस है गम हुसैन मनाने के हवाले से। ये मुहर्रम में अक्सर जिस तरह शिया रवाफिज पीट रहे होते हैं, तो मिर्जा साहब भी एक यानी मजलिस बनाकर, माहौल बनाकर रोने रुलाने का बैठे होते हैं, मजलिस बपा करते हैं। दलील क्या देते हैं कि मुस्नद अहमद में हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए रो रहे थे कि मेरे इस बच्चे को 50 साल बाद फुरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि जब शहादत से पहले रोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो शहादत के बाद कोई रोता है तो क्या है? मिर्जा साहब, काश कि आप कुरान और सुन्नत पर गौर करते, थोड़ी सी कोई बात लेकर उसमें से फिर दलाइल तराशने शुरू किए, और हमेशा आपने ये कोशिश की है कि रवाफिज को सहूलत मुहैया की जाए। रवाफिज के पास अगर कोई दलील नहीं है तो उनको ढूंढ कर तराश कर दलील दी जाए। तो उनके पास तो गमे हुसैन मनाने की कोई दलील नहीं थी, पीटने की, मातम करने की कोई दलील नहीं थी। मिर्जा साहब उनको दलीलें मुहैया कर रहे हैं। ये असल में उनके मोहसिन बनना चाहते हैं। कहते हैं कि जी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, तो अगर अब कोई रोए तो जनाब क्या है? रोना चाहिए और रोना सुन्नत है। अच्छा जी मिर्जा साहब, हम आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों के लिए भी रोए थे ना। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी में सिर्फ सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए रोए? अगर तो ऐसे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा किसी के लिए नहीं रोए, तो चलो फिर तो कुछ माना जा सकता है, अगरचे फिर भी उसमें सुकम है उस इस्तिदलाल में कि हर साल फिर बाद में रोने की क्या दलील है? सहाबा ताबीन, तबा ताबीन और अइम्मा दीन कौन थे जो इस तरह मुहर्रम में मजलिसें लगाया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रोए थे, लिहाजा हम हर साल मुहर्रम में रोएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त रोए ना। तो रोना था तो जब आपको वो हदीस मालूम हुई तो आप उस वक्त रो लेते। ज़ाहिर है एक मुसलमान के ईमान का तकाजा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में किसी के हवाले से भी कोई बात होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जिक्र होता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम हदीस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जिक्र आता है तो इसी तरह सहाबा किराम में सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला की शहादत की बात आती है तो हमें रोना आ जाता है जब भी पढ़े हम हदीस। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला की शहादत की बात आती है, उस वक़्त हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत की बात आएगी, जिस तरह आएगी हमारे सामने, हमें भी परेशानी हो जाएगी। लेकिन ये क्या बात हुई कि मुहर्रम में साल बाद सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला का गम मनाया? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो बरेलवी अहबाब हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मिलाद मनाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन, लिहाजा हमें खुशी हुई। जाहिर है उस वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को खुशी हुई थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की। लेकिन ये क्या बात हुई कि हर साल बाद अगर ऐसा करना दुरुस्त होता तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपनी सारी ज़िंदगी में सहाबा किराम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम और दीगर सहाबा किराम, फिर ताबीन, फिर तबा ताबीन और फिर अइम्मा दीन मिलाद बनाते। बिल्कुल इसी तरह अगर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो पेश आने वाली थी उसको सुनकर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए हैं, ये रोना अगर सब लोगों के लिए बाद में क़यामत तक सुन्नत बनता, और वो भी इस तरह के मुहर्रम के दिनों में रोना, आम दिनों में नहीं, मुहर्रम के दिनों में रोना। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हदीस जब पढ़ेंगे हम, किसी की शहादत का वाक़या पढ़ेंगे तो हम गमगीन हो जाएंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन ख़ास दिन मनाकर मुहर्रम के 10 दिनों में
وہ خاص مجلسیں بپا کر کے پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کر کے رونا رلانا اور اسے سنت قرار دینا، اگر یہ جائز ہوتا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے کم محبت رکھتے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے کون کون سے افراد زندہ تھے، ان افراد میں سے کس کس نے پھر محرم کے مہینے میں خصوصاً سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا اور غم حسین منایا اور رونے رلانے کی ترغیب دی۔ اسی طرح بعد میں ائمہ دین نے کسی نے کوئی باب ہی قائم کر دیا ہو کہ غم حسین کا بیان، کہ ہر سال محرم کے مہینے میں غم حسین بیان ہونا چاہیے اور لوگوں کو رونا رلانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں روئے، بلکہ اور بہت سارے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ثابت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، ان کی وفات کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رو رہے ہیں، زارو کتار رو رہے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی رو رہا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کچھ کلمات بھی جاری، اس غم کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابراہیم یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نے مان لیا، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرے، صرف ایسی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے، جو اللہ کو پسند ہے صرف وہی بات کریں گے نا۔ تمہاری وفات کا غم بھی ہے، لمحزونون، ہم بہت غمگین ہیں، کبیدہ خاطر ہیں، ہمارا دل رو رہا ہے، آنکھیں بھی رو رہی ہیں، لیکن ہم صرف وہی بات کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم کی وفات پر بھی روئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی وفات کو کیا غم بنا لینا اور پھر ہر سال رونا، یا اس کے لیے مجلسیں بنانا کہ آؤ جی ابراہیم کی وفات کا ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں رلاتے ہیں کیونکہ سنت جو ہے۔ تو یہ کس طرح کی باتیں آپ مرزا صاحب، کیا مطلب آپ کی لاجک کیا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اگر اس موقع پر یہ استدلال کروں گا، جس طرح لوگوں کو آپ کہتے ہیں جی میں پھکی دیتا ہوں جی، پھر علم الکلام جسے آپ کہتے ہیں نا، یعنی الزامی جواب، تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو بھی الزامی جواب مل جائے گا اور پھکی آپ کو بھی مل جائے گی۔ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا اور کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے؟ تو پھر سب موقعوں کو مطلب غم بنا کر اس کو منانا اور خاص دنوں میں اس کا اہتمام کرنا اور خاص مجالس برپا کرنا، تو پھر یہ تو سنت ہے، ساری سنتیں بنے۔ کچھ سنتوں پر عمل کرنا جو روافظ سے آپ نے لی ہوں، کچھ سنتیں جو روافظ کی سنتیں ان پر عمل کرنا، اور پھر باقی جو سنتیں اسی طرح کی الزامی طور پر آپ کے گلے فٹ ہو رہی ہوں ان سب کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟